2027 में योगी आदित्यनाथ यूपी में हैट्रिक लगाएंगे, ये 2024 में ही फाइनल हो जाएगा। 2027 में यूपी में बीजेपी 255 से भी अधिक सीटों पर कमल खिलाएगी। ये 2024 में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव से तय हो जाएगा। 2027 में भी यूपी में अखिलेश का पीडीए चलेगा। इसका लिटमस टेस्ट भी 2024 में ही होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी की पॉलिटिक्स का टेम्पलेट बदल दिया है। डैमेज कंट्रोल के लिए योगी आदित्यनाथ फुल एक्टिव हैं। योगी को क्रिस्टल क्लियर है, 2027 में हिंदू ही हैट्रिक लगवाएगा। मैं तो एक योगी हूं। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। खबर है कि योगी ने अखिलेश के पीडीए की तोड़ खोज ली है। योगी अखिलेश के पीडीए के बदले RAM फॉर्मूला चलने वाले हैं। अगर आप इसे राम समझ रहे हैं तो आप मुगालते में हैं। ये रैम है, योगी का रैम, जिसे आजमाकर योगी यूपी में बीजेपी को मिली हार का बदला लेने वाले हैं। योगी की वजह से सारे विरोधियों ने दौड़ना शुरू कर दिया है। संसद सत्र के खत्म होने के बाद अखिलेश यादव एक बार फिर बंद कमरे में यूपी के लिए रणनीति बनाने में जुट गए हैं। उपचुनाव में सीटों और कैंडिडेट्स को लेकर समाजवादी पार्टी के संगठन और नेताओं से फीडबैक लेना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव में जो होना था वो हो गया। अब यूपी में हैट्रिक योगी का हॉट फेवरेट टॉपिक बन गया है। अब 2027 की बारी है, लेकिन उससे पहले यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत की तैयारी है। बीजेपी ने 100% जीत का टारगेट सेट किया है, यानी 10 में सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत। बीजेपी की तरफ से 2 अलग अलग टीमें इस टारगेट को अचीव करने में जुट गई हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ ने 15 मंत्रियों का एक टास्क फोर्स बनाया है। इस टीम को चुनाव के प्रबंधन से लेकर अच्छे उम्मीदवार के बारे में पता करने की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी बीजेपी ने भी संगठन के कुछ पदाधिकारियों की एक टीम इसी काम के लिए बनाई है। दोनों ही टीमों से ग्राउंड रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके बाद पार्टी एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करके हाईकमान को सौंपेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष हार की समीक्षा के साथ साथ इन 10 सीटों की तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ पहुंचे। मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, लेकिन BL संतोष के लखनऊ प्रवास का सबसे बड़ा मकसद यूपी में दलित वोट बैंक को फिर से बीजेपी के पाले में लाने की रणनीति बनाने का है। लखनऊ पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन से जुड़े नेताओं की मौजूदगी में सरकार के सभी दलित मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के अनुसूचित मोर्चे के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में दलितों को बीजेपी के साथ जोड़ने के प्लान के तहत तैयार की गई अनुसूचित मोर्चे की रिपोर्ट पर भी चर्चा हुई। साथ ही साथ 14 जुलाई को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में यूपी की प्रदेश कार्य समिति की होने वाली बैठक पर भी चर्चा हुई। नहीं, दलित नाराज कहाँ है? दलित नाराज नहीं है। मैं भी एक दलित हूँ। मुझे पार्टी ने 8 बार टिकट दिया है, 4 बार मुझे मंत्री बनाया है, तो दलितों की नाराजगी कैसे हो सकती है? दलितों की नाराजगी नहीं है। हम जहाँ भी जाते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। आज इस बात पे मंथन हुआ कि समस्त वंचित समाज को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देने के लिए बहुत सारे कार्य किए। इनको आगे बढ़ाने के लिए, इनको अगले ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, संगठन के अंदर क्या होना चाहिए, सरकार की नीतियों को कैसे बेहतर करना चाहिए, इसके ऊपर सुझाव मांगे गए। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकसभा सीट पर हुई हार के बाद जनप्रतिनिधियों के साथ मंडलवार समीक्षा का काम जारी रखे हुए हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रविवार को योगी ने देवीपाटन मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी।
3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 1 निषाद पार्टी के पास, वहीं 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल ने जीती थी। दरअसल इस उपचुनाव को बीजेपी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक प्रैक्टिस मैच के तौर पर देख रही है और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की कोशिश में लगी है। बीजेपी इस उपचुनाव में अयोध्या में मिली हार का मिनी बदला भी लेने की तैयारी में है। यूपी के जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से एक सीट अयोध्या का मिल्कीपुर भी है। मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद विधायक थे, जो कि इस बार फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसदी का चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। मिल्कीपुर सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद 9 बार विधायक रहे हैं। ऐसे में लगातार विपक्ष जो है वो इस बार की लोकसभा की उनकी जीत पर लगातार बीजेपी को तंज कसता आ रहा है। इसको लेकर बीजेपी इस बार मिल्कीपुर सीट पर चुनाव जीतने के लिए जोर आजमाइश कर रही है और पूरी तैयारी में लगी हुई है। 2024 के सियासी संग्राम में अखिलेश ने पीडीए नाम का नया फॉर्मूला तैयार किया, क्योंकि 2019 के चुनावों में अखिलेश ये बात बखूबी समझ चुके थे कि सिर्फ मुस्लिम यादव फॉर्मूले से जीत की राह नहीं निकाली जा सकती। पीडीए के दांव को चलते अखिलेश ये दावा करते रहे हैं कि बीजेपी की राजनीतिक काट पिछड़ा, अल्पसंख्यक और दलित वोटर्स के पास ही है। वहीं कांग्रेस से गठबंधन कर अखिलेश ने मुस्लिम वोटों में बंटवारे पर भी फुल स्टॉप लगा दिया। मुस्लिम वोट एक तरफा सपा कांग्रेस गठबंधन की तरफ चले आया। मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं हुआ। वहीं पिछड़े और दलित समाज के वोटों को अपने पाले में लाकर अखिलेश ने बीजेपी को मात दे दी। अब बीजेपी हर हाल में अखिलेश के पीडीए को खंड खंड करने की तैयारी में है। इसके लिए बीजेपी ने एक खास कोड वर्ड तैयार किया है, हिंदू, क्योंकि बीजेपी को पता है अगर हिंदू यूपी नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा वोट बैंक है तो योगी आदित्यनाथ देश के इकलौते भगवाधारी मुख्यमंत्री हैं। हिंदू अगड़ा भी है, पिछड़ा भी है, नॉन यादव ओबीसी भी है, दलित भी है। लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली हार की वजह से योगी सियासत में सबसे बड़ी चुनौती से गुजर रहे हैं। यूपी में बीजेपी के कमबैक से जुड़ी उनकी स्क्रिप्ट से ही तय होना है 2027 में हैट्रिक लगेगा या नहीं। बीजेपी के लिए यूपी सबसे खास है। हिंदुस्तान में हर 5वां आदमी यूपी वाला है। प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद अगर कोई सबसे बड़ा चुनाव माना जाता है तो वो है यूपी का विधानसभा चुनाव। आंकड़े बताते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी यूपी की अगड़ी जातियों ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। अपर कास्ट के 79% वोट एनडीए को मिले हैं। यूपी बीजेपी के पास क्या नहीं था? योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा था, मोदी जैसा नाम था, राम मंदिर वाला काम था, लाभार्थी वोट बैंक था, कास्ट की कैलकुलेशन थी, योगी सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की साख थी, तैयारी एकदम चकाचक थी। इसके बावजूद बीजेपी स्कोर नहीं कर पाई। योगी के मुख्यमंत्री काल में यूपी दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सत्ता का पावर हाउस रहा है। 2014 में यूपी ने ही जोर लगाया था जो बीजेपी 2082 तक पहुंची थी। 2019 में यूपी ने दोबारा परफॉर्म किया तो बीजेपी 303 तक पहुंच गई। लोकसभा में सबसे ज्यादा 80 सांसद चुनकर भेजने वाला यूपी अगर सही स्कोर करता तो बीजेपी 2024 में भी अपने दम पर बहुमत में होती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यूपी का नंबर गिरा तो मोदी का भी नंबर घट गया। लेकिन अब योगी यूपी को एक बार फिर बीजेपी के लिए पावर हाउस बनाने के मिशन में जुट गए हैं। योगी ने 3 लेटर वर्ड का फॉर्मूला बनाया है। इस फॉर्मूले का नाम है रैम। इस रैम में आर का मतलब है रीगेन, यानी फिर से हासिल करना। ए का मतलब है अटेन, यानी विरोधियों को टक्कर देना। और एम का मतलब हुआ मेंटेन, यानी 2022 की जीत को मेंटेन रखना। और इसी 3 अक्षर के कोड वर्ड में छिपा योगी के मिशन 2027 का सीक्रेट। 2027 में योगी को कितनी सीटें रीगेन करनी है या फिर से हासिल करनी है, कितनी सीटों पर अटेन यानी विरोधियों को टक्कर देनी है, और कितनी सीटों पर खुद को मेंटेन यानी 2022 की तरह ही बनाकर चलना है, पहले इसे समझिए। योगी के इस स्पेशल रैम प्लान के तहत
R फॉर रीगेन, इस कोडवर्ड का मायने ये है कि बीजेपी 2017 में जीती 57 सीटों को 2022 में हार गई, इसे फिर से जीतने का टारगेट सेट किया जाएगा। A फॉर अटेन कोडवर्ड का मतलब हुआ हासिल करो। 2022 में 128 सीटें ऐसी रही जहां बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। 2027 में टारगेट उन सभी सीटों पर जीत हासिल करने का होगा। वहीं M फॉर मेंटेन का सीधा सा मतलब है बरकरार रखो। बीजेपी को 2022 में जीती गई 255 सीटों पर 100% स्ट्राइक रेट रखना होगा, यानी सभी सीटें फिर से जीतनी होंगी। अगर योगी का ये रैम वाला फॉर्मूला चल निकला तो यकीनन 24 में मिली हार का बदला 27 में पूरा हो जाएगा। तो धार्मिक आदमी जो ठहरे, प्रभु राम के भक्त हैं, तो रामलला को विराजमान भी किए, तो रामलला का अधूरा काम था, तो हमने कहा दूसरा काम क्या होगा? हमने कहा दूसरा काम होगा माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य होगा। क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव में 89% ब्राह्मणों ने बीजेपी के गठबंधन को वोट किया, 54% जाटों ने इस बार बीजेपी गठबंधन को वोट किया। राजपूत समुदाय के भी 87% लोगों ने बीजेपी गठबंधन को चुना। यहां तक कि 12% यादव वोटर्स ने भी बीजेपी को चुना। वहीं दलितों में 21% जाटव वोट बीजेपी को मिले और 41% गैर जाटव वोट भी बीजेपी को मिले थे। बीजेपी का प्लान 2027 में अपने हिंदू वोट बैंक को और बढ़ाने का है। गोरक्ष पीठाधीश्वर आदित्यनाथ योगी हैं। योग का मतलब है जोड़ देना, और योगी ने यूपी के करोड़ों वोटरों को कमल के साथ एक बार फिर जोड़ने का श्री गणेश कर दिया है। यूपी के सीएम होने के नाते यूपी में बीजेपी का सबसे अहम चेहरा योगी आदित्यनाथ का है। उनके साथ प्रधानमंत्री मोदी का करिश्माई नेतृत्व है। 27 में हैट्रिक का टारगेट है, जिसे हर हाल में अचीव करना है। 2014 में यूपी में बीजेपी को 42.6% वोट मिले। वहीं 2017 में विधानसभा चुनावों में बीजेपी को कुल 39.67% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 49.9% वोट मिले। वहीं 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 41.29% वोट मिले। इस बार बीजेपी को यूपी में 41.3% वोट मिले, जो कि 2022 में मिले वोटों के बराबर है। ऐसे में 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत बरकरार रखने में कोई बड़ी चुनौती नहीं मिलने वाली। यूपी में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, ये सच है, आंकड़ों को कोई बदल नहीं सकता। यूपी में बीजेपी की चुनौती बढ़ गई है, इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन 2027 के चुनाव में अभी 3 साल का वक्त बचा है, और सियासत की दुनिया में 3 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। इन 3 वर्षों में अखिलेश के सामने सबसे बड़ी चुनौती उस पीडीए को बचाए रखने की होगी जिसने बीजेपी को कमजोर किया। यही वजह है कि बीजेपी हर हाल में अखिलेश के पीडीए मैजिक को तोड़ने की कोशिश में लगी, और इसका सबसे बड़ा तोड़ हिंदू वोट बैंक ही माना जा रहा है, जिसमें अगड़ों से लेकर पिछड़े और दलित सब आते हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.